नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का भाग हम 2 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बन रहिएगा। क्वेश्चन बोला है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, इसका सबसे पहले हम फार्मूला को देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A1/A2 के बराबर है B1/B2 और B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2, है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में आपको सजाना पड़ेगा। कहने का मतलब बराबर में आपको जीरो होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पहले हल, ठीक। लिखेंगे 3x प्लस का y और प्लस का 1 है तो बराबर से अगर पहले आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का आ जाएगा। बराबर क्या बचेगा, जीरो, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 2k माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस, उसके बाद यह है k माइनस 1 इंटू वाई, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस का है तो बराबर से अगर हम पहले लाते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, कोष्ट करके लिख लेंगे 2k और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नीचे से लिखेंगे यहाँ, अब जो x का जो गुणांक होता है बाबू, देखिए जो x का गुणांक होगा मेरा a1 होगा, ठीक ना। और जो y का गुणांक होगा मेरा b1 होगा और जो संख्या होगा बाबू वो मेरा c1 होगा, ठीक। तो x का जो गुणांक यहाँ पे 3 है तो a1 बराबर जो हो जाएगा बाबू आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद b1 क्या हो जाएगा, देखिए y के आगे कोई संख्या नहीं है तो एक छुपा रहता है, ठीक ना। तो b1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। उसके बाद c1 कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 है तो संख्या है तो ये मेरा c1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले समीकरण में बात करेंगे, देखिए लिखेंगे a2। अब देखिए x का गुणांक क्या है, 2k माइनस का 1 तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 2k और माइनस का 1। उसके बाद हम लिखेंगे b2। y का गुणांक क्या है, k माइनस 1 तो यहाँ पे लिख लेंगे k माइनस का 1। उसके बाद हम निकालेंगे c2। अब देखिए c2 क्या है, तो ये संख्या है लेकिन माइनस में है, 2k प्लस 1 तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस और कोष्ट कर देंगे 2k और प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला था, तो बोला था क्वेश्चन की कोई हल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए कोई भी हल नहीं होंगे के लिए, ठीक। तो इसका जो सूत्र होता है बाबू, इसका सूत्र होता है a1/a2 के बराबर है b1/b2 और डज नॉट इजक्वल टू होता है बाबू c1/c2, ठीक ना। कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं लेकिन ये जो लास्ट वाला होता है बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका हम मान बैठा देंगे तो a1 का मान है बाबू 3 और a2 का मान है 2k माइनस का 1, ठीक। बराबर है तो बराबर, b1 का मान है 1 और b2 का जो मान है k माइनस 1 है तो लिख लेंगे k माइनस 1 और इसके बराबर नहीं है c1/c2। तो जो c1 का जो मान है तो c1 का मान है माइनस का 1 और c2 का मान है माइनस 2k प्लस का 1 है, ये आपका मान है, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है तो आप लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, इस दोनों को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे यदि 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1, ठीक ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे बाबू, तिरछी गुना करेंगे। 3 का गुना k माइनस 1 में करेंगे और 1 का गुना इस दोनों में कराएंगे, ठीक ना। तो 3 का गुना k में करेंगे तो आ जाएगा 3k, फिर 3 का गुना माइनस 1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, 1 का गुना इस दोनों में कराएंगे तो सेम ही आ जाएगा क्या। चलिए तो क्या करेंगे हम, k वाला को एक साइड कर लेंगे और संख्या वाला को एक साइड कर लेंगे। यहाँ से याद चलेगा
या चला देंगे, लिखेंगे 3 के प्लस का 2 के है तो बराबर से पहले लाएंगे तो ये आ जाता है माइनस का 2 के, ठीक ना। चलिए बराबर में क्या है, तो बराबर में बचा था सर माइनस का 1 बचा था, ठीक ना। लेकिन माइनस का 3 है तो बराबर के हम बाद लाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3, ठीक ना। 3 के में से अगर 2 के घट जाएगा तो क्या होगा बाबू के, और 3 में से अगर -1 अगर चल जाता है तो क्या हो जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं कि अतः के बराबर 2 है, ठीक ना। तो ये जो है क्वेश्चन बन के आपका तैयार हो गया। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।